हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बेंगलोर के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का इवेंट हो रहा है जिसका नाम है इंडियन ब्लॉकचेन वीक। और अगर मैं यहां पे आया हूं और मुझे मेरे दो भाई ना मिले, यूजुअली आपने हमारे चैनल पे इनको बहुत बार देखा होगा, और कोई बड़ा ओकेजन होता है, होली, दिवाली या आप कह लो खासकर न्यू ईयर पे, क्रिप्टो वाली बात। ऑब्वियसली दोनों भाइयों को आपने देखा होगा। और मेरे ख्याल से दोनों भाइयों को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एडी भाई क्रिप्टो इंडिया से, और पुष्पेंद्र भाई पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल। सिंपल सी बात क्या है कि हमें ये पता है कि बिटकॉइन $1 लाख को छूने की कगार पे आ गया है। $1 लाख के नीचे थोड़ा स्टेबल कर रहा है। और यहाँ पे जो हम देसी भाषा में बोलते हैं कि भैया ऑल्ट कॉइन्स ने धुआं उतारा हुआ है। आप मेरे व्यूज़ तो हर बार जानते हो, मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, आपको अपने थॉट्स शेयर करता रहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। लेकिन कोई नई जगह आए हैं और हमें हमारे भाई मिले हैं, तो उनकी भी तो चीज़ें जाननी चाहिए। आई एम श्योर आप उनके वीडियोस पे देखते होंगे, उनके चैनल पे जाके देखते होंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात जो ये अपने चैनल पे नहीं दिखाते होंगे, हम उनसे वो खींचने की, पकड़ने की कोशिश करेंगे। और एडी भाई का बोलते हैं, यार मैं अपने चैनल पे 5 कॉइन बताता नहीं हूँ, और आप मुझे हमेशा पकड़ते हो और बोलते हो भाई 5 कॉइन बताओ। तो ये बड़ा जो है एक कह लो कि एक्साइटमेंट की बात हो गई या खुशी की बात है। चलो भाई समझ के कम से कम अपने थॉट्स हमारे चैनल पे तो शेयर कर देते हैं। ठीक है ना। तो कैसे हो एडी भाई? एकदम बढ़िया पंकज भाई, बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलना। एंड इट इज़ वेरी गुड टू सी कि जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, हमने बेयर मार्केट के भी इवेंट्स देखे और अब थोड़ा बुल मार्केट स्टार्ट हो गया, यहाँ पर भी इवेंट्स तो देखना, बहुत सारे लोग इवेंट पे आ रहे हैं, सबसे मिलना, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम आई फील। पुष्पेंद्र भाई कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया भाई, बहुत मज़ा आ रहा है मिलके सभी से। और अपने इंडिया के अंदर इस तरह का इवेंट हो रहा है, ये खुशी की बात है। इंडिया के अंदर इवेंट हो रहा है, खुशी की बात है। और एक जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, जो आपको भी नोटिस करनी चाहिए, और ये बात कहने की है कि आज से अगर जब हमने शुरुआत की थी, आई थिंक हम बहुत पुराने हैं। ठीक है, 8 7 10 साल हम सबको इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो चुके हैं। और यहाँ पे जो अच्छी बात क्या है, जब हम पहले बात करते थे तो इक्का दुक्का लोग दिखते थे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते थे। लेकिन अगर आज बात करते हैं तो यहाँ पे आप कह लीजिए भीड़ लगी हुई है, माहौल ऐसा बन जाता है, लगता है कि भैया यहाँ कोई मेला लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात हुई है कि क्रिप्टो की एडॉप्शन इंडिया के अंदर बढ़ रही है। लेकिन भाई आप, एडी भाई सबसे पहले आप ही मुझे बताओ, बिटकॉइन $1 लाख का होने वाला है, आपको क्या लगता है कहाँ रुकना चाहिए, या ये यहाँ पे कहानी खत्म हो गई है? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्राइस अगर हम बात करेंगे, तो जैसा लास्ट टाइम भी आई थिंक आपके चैनल पे हमने बात करी थी और आपने प्रेडिक्शन तब भी लिया था, तो अभी तक तो मतलब अच्छा चल रहा है। सबके व्यू पॉइंट यही थे कि इस साल के एंड तक थोड़ा धूम तो होना चाहिए। ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया, 100,000 के काफ़ी क्लोज हम आ गए हैं। लेकिन जो मेरा कंजर्वेटिव लुक था दैट वाज लाइक 130 150, इतना तो बिटकॉइन इस साइकिल में कम से कम जाना चाहिए। लेकिन अब जो चीज़ें हैं ना, पहले ये बहुत मैटर करता था बिटकॉइन कौन सी प्राइस तक जाएगा, लेकिन आई थिंक अब ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि जिस तरह का अडॉप्शन अभी आ रहा है ना, मतलब अभी बिटकॉइन ETF लॉन्च हो गया, यूएस के अंदर प्रेसिडेंट आ गया जो प्रो बिटकॉइन है, बोल रहा है कि भाई क्रिप्टो को लेके अलग से मैं एक कम्युनिटी बनाऊंगा जो मेरे अंडर रिपोर्ट करेगी, काम करेगी, और वो क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव रेगुलेशन लेके आएगी। बिटकॉइन को रिजर्व में ऐड करने की बात हो रही है यूएस के अंदर। बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं, अभी फाइनेंशियल फर्म्स जो है, वो सबके सब यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं कैसे बिटकॉइन क्रिप्टो को लेके वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। तो एक्चुअली में जो हम बात करते थे ना, बिटकॉइन कब होगा मेन स्ट्रीम, हम पिछले इतने सालों से बात कर रहे हैं, अरे कब होगा, ये वक्त आ जाएगा तो मेन स्ट्रीम हो जाएगा, ग्रे स्केल होगा तो क्या होगा, ग्रे स्केल हो गया तो ये फ्यूचर आ जाएंगे, ऑप्शन आ वो जाएंगे। एक्चुअल चीज़ है जो स्टार्ट हो चुकी है 2024 में। और जब ये डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो यूएस बहुत बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है, मतलब आज के डेट में बड़ी बड़ी कंट्रीज भी यूएस मतलब के अंदर इन्वेस्टेड होती है मार्केट के अंदर। तो उससे मतलब यूएस एग्जाम्पल ट्रेंड सेटर होता है ना, जो ट्रेंड बनाता है फिर बाकी लोग फॉलो करते हैं, तो यूएस ट्रेंड सेटर है। तो जब वो ट्रेंड सेट करेंगे बिटकॉइन को लेकर, तो आप सोचो बाकी पूरी दुनिया में अब क्या होने वाला है। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं, जैसे हम नंबर देते हैं ना 130 150, तो ठीक है एक नंबर हो गया, लेकिन इवेंचुअली तो जाना तो अब ऐसे लेवल वो बेमाने हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। हाँ, मतलब आई थिंक अब एक्चुअली में चीजें हो रही हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। एक्चुअली मेन स्ट्रीम होना मतलब देयर इज लॉट ऑफ अपसाइड आई थिंक। सो वेरी वेरी गुड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टाइम। तो यानी कि इस बुल रन के अंदर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया 1.30 1.5, जो यूजुअली मैंने जितने लोगों से बात करी है वो यही सोच रहे हैं कि भैया अगर वहां तक आए, और अगर एक साइकिल की बात करते हैं 4 साल में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा पोर्टफोलियो, अगर आप देख रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए, पोर्टफोलियो खाली करते रहना चाहिए। पुष्पेंद्र भाई आपको क्या लगता है? रश्मिका, यूएस के अंदर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। अभी सोचा था कि मीम कॉइन के नाम से कोई डिपार्टमेंट होगा, और वो भी गवर्नमेंट के अंदर। मतलब आप ये Crazy. सोचिए, अगर हम 2017-18 की बात करें तो हमें ऐसी हेडलाइन देखने को मिलती थी, बिटकॉइन इज गोइंग टू जीरो।
और एक मीडिया पब्लिकेशन है वो पूरा रिपोर्ट करते हैं कि कितनी बार मीडिया ऐसा बोल चुका है। अराउंड अभी तक 600-700 टाइम्स मीडिया यहाँ पर बोल चुका है कि बिटकॉइन इज गोइंग टू जीरो। लेकिन आज यहाँ पर जिस लेवल के ऊपर अडॉप्शन बढ़ रहा है वो एक तरीके से क्या है कि हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एक साथ 2024 के अंदर इतना सब कुछ हो जाएगा। अब मेन स्ट्रीम हो रहा है, मीडिया के अंदर बात हो रही है, हर जगह आज क्रिप्टो की बात हो रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े लेवल के ऊपर, जैसे माइकल सेलर की बात करें, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं करेक्शन आएगा, लेकिन वो 98,000 के ऊपर जाके बाई करता है, वो $95,000 के ऊपर जाके बाई करता है। तो ये पूरी तरीके से अब ये मेन स्ट्रीम में हमें देखने को मिलता है। जो ये बात कर रहा हूँ 95,000 की बात करिए, कोई अगर हम आज से 1-1.5 साल पहले होते तो ऐसा लगता कि ये सनकी हैं $95,000 पे, अरे ऑल टाइम हाई के भी पता नहीं कहाँ फाड़ के भाग गया, 1 लाख पे कोई खरीद रहा है। तो आप सोचो क्या उनका फ्यूचर प्रोजेक्शन रही जो सोच रहे होंगे। और उनके पीछे ये जो है ना, ये इन लोगों को हल्के में मत लो, ये बिटकॉइन ETF वाले हम कुछ भी नहीं है यार उनके सामने, उनके पूरी की पूरी टीम रहती है जो रिसर्च करती है। तो सोचो, अपने आप से पूछो वाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुष्पेंद्र भाई देखो, ये तो ठीक है कि बिटकॉइन का थोड़ा सा माहौल हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और लगता है कि ये टारगेट हो सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली आप दोनों को ये बात पता है कि 90% लोग जो हैं वो बिटकॉइन होल्ड ही नहीं करते। मेरे यूजुअली कमेंट जो आते हैं, भैया बिटकॉइन की बात कम करो, ऑल्ट कॉइन्स की बताओ, ऑल्ट कॉइन्स कब बढ़ेंगे। और अगर मैं 1.5 महीने पुरानी बात करता हूँ, 1.5 महीने पुरानी क्या कमेंट आते थे, हाय हाय ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ रहे, बिटकॉइन बढ़ रहा है, ये तो खत्म हो गया है, मैं तो छुट्टी कर रहा हूँ, बंद करो, बेचो, भागो, FD में लगाओ, ऐसे ऐसे कमेंट आते थे। तो अब 1 महीने बाद क्या कहानी हो रही है आप खुद सोच सकते हो। आज की डेट में वही लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, आई लव यू पंकज भाई, भाई आप ही भगवान हो, आपने ही मुझे रखा। तो ये हम समझते हैं कि जब बुरे हालात होते हैं तो गालियां भी पड़ती हैं, जब अच्छे हालात होते हैं तो प्यार भी आप लोग लुटाते हैं, उसके लिए थैंक यू। लेकिन क्या लगता है ये ऑल्ट सीजन ये शुरू हो रहा है या यहाँ पे बस ये हवा ही है? पुष्पेंद्र पहले आप बताओ। मुझे तो अभी भी लगता है कि जस्ट एक शुरुआत है, क्योंकि अभी जो ऑल्ट कॉइन के अंदर हमें एक तरीके से जो क्रेज देखने को मिला है वो पिछले लास्ट 1-2 वीक के अंदर देखने को मिला है। उससे पहले हर कोई कह रहा था बिटकॉइन बढ़ रहा है, हमें तो हमारा पोर्टफोलियो बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि बिटकॉइन जैसे ही बढ़ रहा था, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ऑल्ट कॉइन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं था। अब मोस्टली जो कम्युनिटी है उसका ऑल्ट के अंदर पैसा डाला हुआ है, और कई बार तो ऐसा हो रहा था कि बिटकॉइन ने एक दिन में $10,000 का पंप ले लिया, लेकिन ऑल्ट कॉइन के अंदर 2% 3%। बट जैसा कि हम नाइट में भी डिस्कस कर रहे थे, हम एक ही टैक्सी के अंदर थे और एक ही रात के अंदर कॉइन 50% अप, 70% अप, 100% अप, वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि अभी ये चलने वाला है, क्योंकि ये अभी जस्ट एक स्टार्टिंग है। राइट, नए लोगों को ये शॉक्ड होगा कि ये क्या हो रहा है, 25-50% जो 2022-2023 में जुड़े होंगे, लेकिन हम में से कोई भी शॉक्ड नहीं है। एडी भाई आपको क्या लगता है, क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी? इसके लिए मैं थोड़ा सा और आपको एक डेटा देता हूं ताकि आप और एक्सप्लेन कर पाओ। हमें पता है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस ऑलमोस्ट जब भी हम पिछले 2 साइकिल देखे हैं तो 40 के आसपास आ जाती है। इस टाइम पे 55 चल रही है, 61 से 55 हुई है, इतने में पूरी की पूरी ऑल्ट कॉइन मार्केट हिल गई है। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमसे ज़्यादा कोई कमाने वाला है, हमसे ज़्यादा सोचने वाला है, या उसके लिए एक्सपर्ट कोई नहीं है। हर कोई यही सोच रहा है मेरे कॉइन 50,000 हो गए, 50% बढ़ गए, 100% बढ़ गए। तो क्या लगता है ये फिगर 40% की आएगी इस बार, नहीं आएगी? और ऑल्ट सीजन क्या लगता है आएगा नहीं आएगा? आई फील ऑल्ट सीजन जो है ना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिकली जब मैं ऑल्ट सीजन को कैलकुलेट करता हूँ तो वैसे अगर हम डोमिनेंस बिटकॉइन डोमिनेंस वाइज देखें तो यूजुअली जब भी हमको बिटकॉइन का बुल रन स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला है तो वहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस मैक्सिमम 70% तक गई, लेकिन इस बार हम 60 के आसपास गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये रहेगा कि क्या हम 70% तक बिटकॉइन डोमिनेंस जाती है कि नहीं जाती है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये जो ये कंपैरिजन जो मैं हमेशा करता हूँ ऑल्ट सीजन को जांचने के लिए, मैं देखता हूँ कि अभी करंटली बिटकॉइन कौन सी प्राइस पे, जैसे लास्ट टाइम हम $69,000 पे चले गए। अब उसी चीज़ को मैं कंपेयर करता हूँ कि ठीक है बिटकॉइन को छोड़ो, बाकी पूरे क्रिप्टो मार्केट को, ऑल्ट कॉइन्स को देखो और उनका मार्केट कैप क्या है। तो लास्ट टाइम वो क्या था, अराउंड $1.7 ट्रिलियन। वेरी ट्रू। अब करंटली बिटकॉइन जो $69,000 पे तो है नहीं, हम तो 99 के पास में ऑलमोस्ट यहाँ पर चले गए। तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप 1.7 ट्रिलियन से ऊपर होना चाहिए, राइट? लेकिन अभी भी यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो $1.2 ट्रिलियन पे बैठा हुआ, मतलब पुरानी हाइट्स पे नहीं पहुंची। इससे क्लियर एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर अभी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रैली जो है ये तो अभी थोड़ा वार्म अप है। करेक्शन जरूर आएंगे, वो तो क्रिप्टो में मतलब विदाउट सेइंग, चाहे बिटकॉइन हो कुछ हो, वो तो आएंगे, लेकिन अपसाइड में भी और पोटेंशियल है। तो बस सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। और जैसा अभी अब पंकज भाई बोल रहे थे कि यार मैं मिस ना कर दूँ,
ये होता है फॉर्म, ये लगता है दूसरे को देखोगे ये मुझसे इसका कॉइन ज्यादा क्यों दे रहा है, मेरा सिर्फ 20% क्यों दे रहा है, उस चक्कर में मत पड़ना। अपना एक पूरा एनालिसिस बनाओ, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट निकालना है, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 30% हो, उसमें हैप्पी रहो। फोमो में रहोगे ना तो कहीं ना कहीं जाके रख दोगे, ये ध्यान रखना। और मैं ऐसा नहीं कि फ्री में बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ और हम श्योर पंकज भाई और पुष्पेंद्र सबके साथ हुआ, सबके साथ हुआ। तभी रैली बाकी है, अभी तो चीजें चालू हुई हैं। तो अगर कोई कहता है ना कि यहाँ पर हमारा नुकसान नहीं हुआ, हम लिक्विडेट नहीं हुए या हमने गलतियां नहीं करी है, तो शायद वो क्रिप्टो करेंसी में कुछ किया ही नहीं होगा उसने। और वो भी शुरुआती दौर के जो लोग बोल रहे हैं, तो इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन लोगों के लिए, जिन चीज़ों के लिए आपको कई लोग हज़ारों लाखों मांग लेते हैं, बहुत सारे प्रीमियम चढ़ा देते हैं, और यहाँ पे फ्री का ज्ञान मिल रहा है, तो भैया इनको तो लूट लिया करो, छोड़ा मत करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक भी दे दिया करो, लाइक कर दिया करो यार, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे अब ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, अब वही वाले अपने क्या लगता है, क्योंकि हर कॉइन ऑलरेडी 50 से 100%, 200%, 500 पर एडी भाई पहले हंस चुके हैं, पता चल गया इनको क्या क्वेश्चन आने वाला है, पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। तो अब मुझे ये बताओ कौन से 5 कॉइन अब पकड़ें, क्योंकि इस टाइम पे हम हर एक कॉइन की बात करते हैं, वो 50 से 100% ऊपर जा चुका है, तो कौन से कॉइन्स को पकड़ें? एडी भाई पहले आप बताओ। आई थिंक मतलब जब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑल्ट कॉइन्स को लेके, तो मैंने हमेशा नोटिस किया है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मतलब आप बात कर रहे थे कम्युनिटी में कितने लोग बिटकॉइन होल्ड करते हैं। थैंकफुली अभी तक जो मेरी कम्युनिटी है, जितना मेरा कॉन्वर्सेशन है, काफ़ी लोग हमारे कम्युनिटी में बिटकॉइन को भी हॉडल करते हैं। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ ऑल्ट कॉइन में अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन एक वो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, राइट टाइम पे एंटर करो, राइट टाइम पे एग्जिट कर दो, नहीं तो फिर वो हॉडल ही करते रहते हो। ऑल्ट कॉइन्स को हॉडल करना है तो बिटकॉइन करो, ऑल्ट कॉइन्स को नहीं, इतना मैं बोलता हूँ। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे करंटली, तो ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे, आई फील ऑल्दो यहाँ पर प्राइस राइज हमको देखने को मिल गया, लेकिन अभी और भी पोटेंशियल है। यूजुअली बुल मार्केट में होता क्या है, कोई भी इनी मीनी माइनी, कोई भी कुत्ता बिल्ली, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा होता है। मतलब अभी तो सारे मैं पहले ही बता देता हूँ, पोटैटो टमाटो, अभी जितने भी ग्रुप्स चलाएंगे, जितने भी टीए करेंगे, जितने भी, वो सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसे कि मैंने सिग्नल दे दी तो भाई तुम करोड़पति, ये अभी मैं बता देता हूँ। लेकिन वही चीज तुम बेयर मार्केट में देखोगे तो रियलिटी पता चल जाएगी पुराने लोगों को। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये इसलिए होता है क्योंकि बुलिश मार्केट में करेक्शन आते हैं, लेकिन अप ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर जाती है तो रिकवरी की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आप सबको यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉइन जो मैं पर्सनली देख रहा हूँ, जो मैं आपको एडवाइस मतलब मैं शेयर कर सकता हूँ, मतलब मेरी लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़े से अगर मैं बताऊंगा, जो प्रीवियसली भी मैंने पंकज भाई शेयर किए हुए हैं, फिर भी एक बार काफी हद तक अच्छे हो गए हैं। जैसे एक आप एप्टॉस को देख सकते हो, एप्टॉस हुई, दोनों के दोनों आई फील काफी अच्छा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, काफी अच्छी बैकिंग है, टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है, यू कैन चेक दैट आउट। तो आई फील पोटेंशियल है उसके अंदर, एप्टॉस हुई, इन दोनों कॉइल्स को मतलब आप देख सकते हो। एक ऑन्डो काफी चल रहा है, ऑन्डो को लेके भी काफी फॉलोइंग कम्युनिटी होती है, उसको भी आप देख सकते हो। आई थिंक बीएनबी तो वैसे सदाबहार रहता है, ऑलरेडी यहाँ पर काफी अच्छा राइज हो चुका है, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड आई फील मतलब ये कॉइन्स तो कुछ हो गए यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा अलग सेगमेंट्स में भी आप एक्सप्लोर करना। जैसे अगर आपको मीम कॉइन, मैं तो एडवाइस नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत देखना, देखो डोज कॉइन पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा नजर रखना, क्योंकि भाई इलॉन मस्क का गवर्नमेंट का पार्टी बन गया है। हाँ। तो यू नेवर नो कहाँ पहुंचा दे, एक कमेटी का नाम ही डोज रख दिया है, कहाँ पहुंचा दें, कुछ भरोसा नहीं हो सकता। इलॉन मस्क भी कर रहा हो डीसीए, माइकल सेलर की तरह वो डॉज बाय कर रहा हो, यहाँ पर बैठा बैठा बता नहीं रहा हूँ। तो थोड़ा सा देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करना है ना, रिस्क भी उसके अंदर रहता है। और बाकी सेगमेंट्स को भी ट्राई करो, जैसे एआई का हो गया, ठीक है, बाकी डीफाई के अंदर भी थोड़ा सा देखना है। तो इस तरह से आई फील तो मोटा मोटा 3 कॉइन भाई से निकाले, 5 नहीं निकाले, 2 निकालने की भी कोशिश करेंगे, धीरे धीरे फॉर्म में आते हैं। एक कॉइन और है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा चैनल पार्टनर है वो। पोल्का डॉट, मैं बता देता हूँ, भाई के चैनल पार्टनर है। पोल्का डॉट के बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले पुष्पेंद्र भाई 5 कॉइन्स। तो मुझे लगता है काफ़ी सिमिलर कॉइन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो मैं ट्राई करूंगा 1-2 और यहाँ पर भी ऐड करने के लिए। जैसे बीएनबी ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं एडी भाई। तो इथेरियम के अंदर अगर हम एक तरीके से लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, तो जो अभी क्या कि एक बूस्ट आना चाहिए था, हर कोई कह रहा है कि भाई इथेरियम के अंदर पंप डाउन, तो इथेरियम के अंदर मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है। मैं चेन लिंक की बात करूँगा, कल भी हम बात कर रहे थे चेन लिंक की, तो इसको भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर एक लेवल के ऊपर, काफ़ी अच्छा। कहाँ तक जा सकता है चेन लिंक? चेन लिंक का कम से कम क्या कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $50 प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास, $40-50 आराम से। ओके। और बाकी सारी जैसे एपीटी की, सुई की हम रात की बात कर रहे थे, की बात कर रहे थे, अभी क्या है ने कवर कर ही दिया, तो लगभग क्या कि सिमिलर ही कॉइन है। जब हम, चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ आने का फायदा क्या होता है। मैं, पुष्पेंद्र भाई और राशिद भाई
3 लोग सिंगापुर के इवेंट से, सटोसा आइलैंड है शायद, वहां से होटल की तरफ जा रहे थे। तो हमारी ऐसे ही बैठे थे, गाड़ी में कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो हमें लगा कि यार कौन से कॉइन्स हैं। तो उसमें से 3 कॉइन निकल के आए थे और उसमें से 2 कॉइन जो है आप कह लो बहुत अच्छा कर चुके हैं। उसमें से एक सुई था और मेरे ख्याल से 60 सेंट 0.7 डॉलर के आसपास हमने उसके बारे में बात करी थी, और हम बात कर रहे थे क्यों बढ़ सकता है, और ये मैंने अपनी सितंबर की वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। तो भाइयों ये फायदा होता है जब आप 3-4 लोगों को एक साथ बैठते हो। कोई भाई किसी से बात कर रहा होता है, कोई भाई किसी से बात कर रहा होता है, हर कोई चाहता है कि अंदर की न्यूज़ निकालने की कोशिश करूं। जैसे कि हमें पता चला सुई अपना कुछ प्लेटफॉर्म कर रहा है और ये VR के अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ है। तो यहाँ पर अब पोल्का डॉट की आखिरी में बात करेंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि पोल्का डॉट एक टाइम पे बहुत कुछ लगता था वो करता दिख सकता है। पोल्का डॉट 2.0 आएगा कि नहीं आएगा वो अभी पता नहीं है, लेकिन अगर मैं पिछले 7 दिन की बात करता हूं तो पोल्का डॉट के अंदर एक मोमेंटम मुझे देखी और कहीं ना कहीं एक बाइंग दिख रही है, और यहाँ पे $10 के आसपास चल रहा है। तो भाई मुझे सिर्फ ये बताओ, आप क्या लगता है ये क्या अपने ऑल टाइम हाई को छू सकता है या नहीं? क्या है पोल्का डॉट 2.0 आए या नहीं? अगर मैं देखा, मेरा एक उसूल है कि जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं पार्टनर्ड होता हूँ, तो मैं उनके साथ जो मैं पार्टनरशिप करता हूँ, तो मैं एजुकेशन पार्टनरशिप करता हूँ कि मैं आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगा। अगर आप अच्छा बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली प्राइस में भी वो दिखेगा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैं किसी का चैनल पार्टनर हूँ, तो मेरा कमेंट करना प्राइस के ऊपर इतना सेंसिबल नहीं रहेगा। लेकिन देखिए अगर हम ये देख रहे हैं पूरा ऑल्ट मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो डेफिनेटली पोल्का डॉट के अंदर भी राइज आ जाएगा। लेकिन आई थिंक टेक्नोलॉजी वाइज जो चीज़ अभी पोल्का डॉट कर रहे हैं ना, क्योंकि एक मेन प्रॉब्लम थी। अंदर की बात बताओ यार अंदर की बात देखो ये है कि जैसे पोल्का डॉट 2.0 आपने बोला, देखो मेन प्रॉब्लम पोल्का डॉट के साथ ये थी कि उन्होंने ना एंटरप्राइज फ्रेंडली उसको रखा। मतलब ये कि नॉर्मल डेवलपर जो है ना, जैसे अभी मैं उठ के मेरे जेब में $10 है, मैं $10 में जाके बनाना चाहता हूँ पोल्का डॉट के ऊपर, मैं इथेरियम पे बना लूंगा, मैं ये सोलाना पे बना लूंगा, मैं बाकी जगह बना लूंगा, लेकिन मैं पोल्का डॉट पे नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना। तो इसी प्रॉब्लम को उन्होंने रियलाइज करते हुए पोल्का डॉट 2.2 को रिलीज कर रहे हैं, और साथ में आगे जाके जैम प्रोटोकॉल भी जो है उसको रिलीज करने वाले हैं। जो मतलब मैं ये बोलूँगा, देखो प्राइस वाइज हो सकता है पोल्का डॉट इतना ऊपर नहीं गया, लेकिन पोल्का डॉट की जो टेक्नोलॉजी है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। और इनका पोल्का डॉट का जो सबस्ट्रेट SDK है वो एक्चुअली में ऐसा सबस्ट्रेट SDK है जिसको आज के डेट में कॉस्मोस ने यूज़ किया हुआ है, सोलाना ने यूज़ किया है, आपकी जो फेवरेट ऑल्ट कॉइन है ना मैटिक ने यूज़ किया है। वो उनकी टेक्नोलॉजी को भी मेंशन नहीं करते हैं, वो सबस्ट्रेट मेंशन करते हैं, कभी पोल्का डॉट करते नहीं। तो अगर आप चेक करोगे ना, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो बिल्ड करी है वो पोल्का डॉट ने करी है, जिसको लेके बाकी सारे प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी बना। अब मैं ये फील करता हूँ कि जैसे अगर ये अभी लेके आएंगे पोल्का डॉट 2.0 रिलीज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, और फिर जब ये जैम प्रोटोकॉल आएगा तो आई थिंक उसके बाद और मैसिव चेंजेस हमको देखने को मिल जाएंगे, और प्राइस में भी रिफ्लेक्शन दिखेगा, और शायद दिखना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ही बोलता हूँ, देखो यार अब मेरा चैनल पार्टनर है तो बायस थोड़ा सा हो जाता है, तो मैं ओपनली नहीं बोल सकता जितना मैं बात। मैं बताता हूँ भाई, टफ है लेकिन बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, समझ लो जब हम इसको बाइंग करते थे 2021-22 के अंदर मैं बात करता हूँ, 23 में अभी भी बात करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं जैसे हम अपने एक बच्चा खरीद रहे हैं, ठीक है, इसको हम पाल रहे हैं और काफ़ी लंबी होल्डिंग है। आई एम श्योर हम सबके पास पोल्का डॉट होगा। तो यहाँ पर सिर्फ समझने की बात यह है, जब लोग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो वो देर सवेर में रिफ्लेक्शन दिखती है। मैं एग्जांपल देता हूँ नियो कॉइन का क्या एग्जांपल है, उसने कुछ नहीं किया। 2017 में एक जलवा लगता था, इथेरियम किलर कहते थे नियो को, चाइनीज इथेरियम। उसके बाद 150 के बाद $3 गया, फिर उसने $150 लगाया, और अभी फिर दोबारा $3-4-5 आया है, और फिर $18 पहुंच गया। तो कहने का मतलब है, और ये कॉइन तो यूज केस है, कुछ सुनने में आता है कि कुछ कर रहे हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी अच्छे कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, अगर पोल्का डॉट 2.0 आ जाएगा तो ये शायद ऑल टाइम हाई के आसपास भी आ सकता है, नहीं भी आएगा तो कम से कम मुझे मेरे $25 से $30 मैं देख रहा हूँ। ठीक है भाई, आपका काम आसान कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप पुराने लोगों से मिलते हो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसमें क्या आपको फ़र्क दिखा? यहाँ पर किसी ने कोई फालतू कॉइन की बात नहीं करी, जो अच्छे कॉइन्स हैं, टॉप कॉइन्स हैं, उसी में बने रहने की सजेशन दी। सिर्फ डिफरेंस और ये फ़र्क आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या होता है। बाकी दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, दोनों भाई से मुलाकात अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।